जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। जैसे आप लोगों को पता है कि मैंने फाइनली इस वीडियो से पहले कुछ वीडियो अपलोड कर चुका हूँ यूट्यूब पे। और मैं फाइनली आज साइकोलॉजी के क्लास 12th का साइकोलॉजी लेकर आया हूँ और इसका जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो लेकर आया हूँ। जो क्वेश्चन है कि कह रहा है क्वेश्चन, तो लोग भी देखो कि तनाव या प्रतिबल के स्रोत के बताएं, स्रोतों के बताएं। यहाँ पे वर्णन था इससे पहले, यानी वर्णन मतलब जो 5 नंबर पूछा जाता है उसके वर्णन कहा जाता है। और हमको अभी 2 नंबर में शॉर्टकट निकाले हैं, 2 नंबर के लिए इतना काफ़ी है। और जब यहाँ पे वर्णन लगाएंगे तो इसके बारे में पूरा डिटेल्स लिखना पड़ेगा। जो ये 3 प्रकार के हैं ना, ये 3 प्रकार के, इसको पूरा का पूरा वर्णन करता 5 नंबर में होता है। और हम इसको वर्णन नहीं किए हैं, इसको सिर्फ परिभाषित कर दिए हैं। और इसके बारे में जो टैप था वो टैप लिखे हैं, तो वो टैप जो लिखेंगे हमको 2 नंबर मिलेगा बोर्ड में। तो क्वेश्चन कह रहा है कि तनाव मतलब परिभाषा यह होता है कि तनाव या फ्रायड के अनुसार असमानता का स्रोतों प्रतिबल है। असमानता का स्रोतों क्या कहलाता है? वो प्रतिबल कहलाता है। कठिनाइयाँ मानव के कारण हमारे अंदर जीवित रहने की इच्छा पैदा होती है, इसी को प्रतिबल या तनाव कहते हैं। ये 3 प्रकार का होता है। कौन कौन होता है? पहला देखो, पहला है विफलता या नागसाय, विफलता या नागसाय। दूसरा है जो दबाव होता है ना कोई चीज़ को, यानी कि कोई चीज़ भार है और उसको चीज़ को दबाएंगे तो ज़रूर दबेगा नहीं उतना। कोई चीज़ कठोर है और उसको दबाएंगे, जैसे मान लीजिए ये कपड़ा है, इस कपड़ा को अगर हम दबाएंगे तो दबेगा क्योंकि ये कठोर नहीं है। और इसी जगह पे हम इसको दबाएंगे तो ये दबेगा नहीं है क्योंकि ये दाब भी है इसमें कठोर भी है। ये दबेगा नहीं दबेगा। इसको दाबेंगे तो इसको जितना दाबेंगे उतना दबेगा, लेकिन इसको दाबेंगे तो हमारा हाथ सिकुड़ जाएगा। लेकिन ये आप हम लोग समझेंगे कि वायु प्रदूषण क्या है। बचपन से हम लोग पढ़ते आते होंगे कि वायु प्रदूषण क्या होता है। जो हमारा वातावरण, जो हर एक इंसान को होना चाहिए कि हमारा बगल का जो वातावरण है, पर्यावरण है, उसको स्वच्छ रखें, स्वच्छ रखें। स्वच्छ रखने से यह होता है कि स्वच्छ रखेंगे हम, अगर हमारे वातावरण ये है और यहाँ पे मेरा घर है, यहाँ पर नदी है, ठीक है, और यहाँ पे मार्केट लगता है, ठीक ना, मार्केट लगता है। तो समझिए हमको ये सीखना है कि अगर हमारा घर बगल में है और इसके बगल में कलम है, गाछी वृक्ष है, झरना है, जो भी है, इसमें अगर हमको घर से कहीं जाना है तो हमको स्वच्छ रहना ज़रूरी है। क्योंकि अगर स्वच्छ नहीं रहेगा, अगर मान लीजिए यहाँ पर नाली है, अगर नाली गंदी रहेगी तो उसमें से बदबू आएगी, कीड़ा मकोड़ा सब निकलेगा। अगर वही जगह पर फ्रेश रहेगा, और ज़िंदगी में हमेशा ये चीज़ याद रखना है कि अगर कोई भी कहाँ पर भी गंदगी जो भी हो, वहाँ से बीमारी बहुत जल्दी फैलता है, बहुत तेज़ी से फैलता है। तो हमको इसके बारे में ज़रूर सोचना है कि हमारे घर से बगल में कहीं पर भी जाना है तो सबसे पहले रास्ता अख्तियार करते हैं हम लोग। अगर तुम लोग घर से पढ़ने के लिए आई है तो रास्ता होकर आई होगी, ठीक ना। अब रास्ता है, अब बगल में बहुत सारा कचरा फैला होगा, अभी बारिश का मौसम है, वैसे भी होगा ही। तो